गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल आज हम चर्चा करेंगे दल बदल, भारत दर्शन, परिवारवाद, फ्लोर क्रॉसिंग, भाई भतीजावाद के लिए मशहूर, देश ही नहीं विदेशों में भी मशहूर हरियाणा में फ्लोर क्रॉसिंग और भारत दर्शन का नंगा नाच दोबारा शुरू हो गया है। आज से 4.5 दशक पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री देवीलाल का तख्ता उठने के लिए भजनलाल ने जो विधायकों को भारत दर्शन पर ले गए थे, अब मानेसर नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव हो रहे हैं। उसको लेकर भारत दर्शन का गेम शुरू हो गया है। जो इंडिपेंडेंट पार्षद है उनको नेपाल भेज दिया गया है। इस बार हीरो हैं राहुल नरवीर सिंह। दूसरी चर्चा हम करेंगे SYL को लेकर पंजाब और हरियाणा के CM नायब सैनी और भगवंत मान में आज फिर बैठक होगी। दोनों मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। पहले चर्चा करते हैं भारत दर्शन की। बता दें आपको, मानेसर नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव हो रहे हैं। चुनाव भी एक एक्टिविस्ट ने याचिका दायर की तब हो रहे हैं। आपको ये बता दें, डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर बनाना केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और हरियाणा के मंत्री राव नरवीर सिंह की लाभ का सवाल है। आपको बता दें कि इस समय मानेसर नगर निगम में जो मेयर है केंद्रीय मंत्री इंद्रजीत के समर्थक इंद्रजीत कौर है, और जो चुनाव में उम्मीदवार था भाजपा का सुंदरलाल नरवीर सिंह का और मनोहर लाल का खास था, वो चुनाव हार गया था। इंद्रजीत कौर ने उसे हराकर भाजपा के मुंह पर तमाचा मारा था। तब से लेकर नरवीर सिंह इस बात को पहचान नहीं पा रहे हैं। पिछले दिनों ऐसे भी आरोप आए कि काउंसलर को अपहरण कर दिया गया और इंद्रजीत कौर के पति के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए गए। रोटी कहती रही, उनके घर को पुलिस छावनी बना दिया। हालांकि नरवीर ने इन आरोपों को मना किया था। अब नरवीर चाहते हैं हर हालत में डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर उनका बन जाए, इसलिए जो पार्षद हैं उनको नेपाल भेज दिया गया घूमने के लिए, और जब चुनाव होगा उससे 1-2 दिन पहले आपको आएंगे यहाँ पे। हम आपको ले चलते हैं 80 के दशक में देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। उनके बेटे ओम चौटाला के विरोध के बावजूद भी भजनलाल को मंत्री बना दिया। बस भजनलाल देवीलाल के विधायकों को पटाकर राजस्थान ले गए, भारत दर्शन पर ले गए भाई। उधर देवीलाल जी को पता नहीं लग रहा था MLA कहाँ चले। उनके DIG मलिक साहब इधर उधर फोन कर रहे। उन्होंने एक पत्रकार की मदद ली। पत्रकार ने बताया राजस्थान में गाड़ी में जाते लिखे गए भाई। फटाफट CID के लोग लाए गए। वहाँ देखा खुर्शीद अहमद से और थे, वो एक गाड़ी में बैठे थे। गाड़ी के बाहर पर्दा लगा दिया, भजन वैट्स देवी। CID इंस्पेक्टर आया तो खुर्शीद अहमद उतरे, कोई MLA नहीं है, ये तो भजनलाल की देवी से शादी है। मतलब भजनलाल देवीलाल, भजन वैट्स देवी, भजन की देवी से शादी है और ये बारात जा रही है भाई। इस तरह भजनलाल के चौदह गए थे। अब देखिए नरवीर सिंह के चौदह लेने में कामयाब होते हैं। ये चुनाव केंद्रीय मंत्री इंद्रजीत और राव नरवीर सिंह के बीच नाक का सवाल है। इसका पक्ष के लोग सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर बनते हैं, ये फैसला होना है। हम चर्चा कर रहे हैं SYL की, सतलुज यमुना लिंक नहर, जिससे बनने से हरियाणा को बाखड़ा से जो उसको पानी मिलना है रावी ब्यास में, तो उसका हिस्सा मिलेगा। ये मामला लंबे समय तक पॉलिटिक्स का शिकार होता रहा है। आपको एक किस्सा सुनाते हैं। मेरा ये मानना है कि मेरी उम्र 70 साल होगी, मेरे जीते जीते नहर नहीं बनेगी। पंजाब मान साहब कहते हैं भगवंत मान, एक बूंद भी पानी नहीं है हमारे पास। और अमरिंदर सिंह जो थे पहले CM, उन्होंने तो इतने समझौते हुए हरियाणा के साथ इंटरस्टेट कैबिनेट मीटिंग अपना मीटिंग करके असेंबली की सारे समझौते रद्द कर दिए। हम आपको ले चलते हैं 86 में जींद, जो अम्बाला रेंज का हिस्सा होता था। अम्बाला रेंज के गेम्स हो रहे थे जींद के नेहरू स्टेडियम में। और अगली पंक्ति में इरिगेशन पावर मिनिस्टर शमशेर सिंह सुरजेवाला बैठे थे और DIG सुदेश कुमार सेठी बैठे थे। पिछली पंक्ति में मैं, जो इंडियन एक्सप्रेस का रिपोर्टर था जींद में, मैं बैठा था, और ब्रजमोहन सिंगला MLA जींद से और सुरेश सिंह पुनिया उचाना से MLA बैठे थे भाई। इतने में पहला कैंपा कोला की 2 बोतल लेकर आया। वो पहले ब्रजमोहन को दी, ब्रजमोहन कहने लगा सुरेश सिंह को दो, सुरेश सिंह कहने लगा ब्रजमोहन को दो, फिर दोनों कहने लगे बंदर साहब को दो। अब मैंने कहा भाई अरे दे लो भाई, कैंपा कोला ही है और आ जाएगा, कौन सा SYL है जो पानी नहीं आएगा। मैंने एक मजाक किया था। सुरजेवाला साहब को सुना, सुरजेवाला साहब ने पीछे मुड़कर देखा, बड़ा असहमत लगा। उन्होंने कहा नहीं हम प्रयास करेंगे, SYL आएगी, लेकिन कितने साल हो गए अभी तो SYL आई नहीं। हाँ, SYL के नाम पे जब जो चुनाव आएगा राजनीति होती रहेगी। एक बात और हम बता दें, अगर SYL बन गई तो इसका लाभ दक्षिण हरियाणा को होगा।
क्योंकि वो जो हिस्सा आना है पानी का वो दक्षिण हरियाणा के लिए है, लेकिन वो हिस्सा पानी का भी हिसार, सरसा, फतेहाबाद इलाकों में दिया जा रहा है। ये नहर बनती है तो दक्षिण हरियाणा के किसान बड़े खुशहाल हो जाएंगे। नमस्कार।